आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, भारत में छठ पूजा सूर्य उपासना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह व्रत या छठ पूजा सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है और छठ पूजा या सूर्य षष्ठी व्रत साल में 2 बार आते हैं, एक चैत्र महीने में और दूसरी बार कार्तिक महीने में। चैत्र महीने में चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन मनाए जाने वाले पर्व को चैती छठ कहते हैं और कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाए जाने पर्व को कार्तिकी छठ भी कहा जाता है। दर्शकों, भारतीय शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा करने से परिवार में खुशहाली रहती है, मनोवांछित फल मिलता है, निसंतान दंपति को संतान प्राप्त होता है, संतानों का जीवन सुखी और खुशियों भरा रहता है। दर्शकों, छठ पूजा या सूर्य षष्ठी व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है, लंका विजय के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की थी और भगवान श्री राम और सीता ने दोनों ने पूरे दिन उपवास किया था और कुल देवता सूर्य की उपासना की थी। दर्शकों, छठ पूजा में प्रत्यक्ष देव और सभी प्राणियों के जीवन के आधार सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य देव के साथ साथ सूर्य देव की 2 पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य दिया जाता है। साथ साथ षष्ठी मैया या छठ मैया की पूजा भी की जाती है। छठ मैया की पूजा करने से, षष्ठी मैया की पूजा करने से संतान प्राप्त होता है। दर्शकों, छठ पूजा या षष्ठी व्रत 4 दिनों का होता है। सबसे पहला दिन होता है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी का दिन। इस दिन व्रत की शुरुआत होती है, इसे नहाय खाए कहते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य, जिसने व्रत किया है वह और अन्य पारिवारिक सदस्य कार्तिक शुक्ल चतुर्थी का दिन इस व्रत का पहला दिन होता है। इसे नहाय खाए कहते हैं। जिसने छठ व्रत किया है वह और अन्य परिवार वाले सभी साथ बैठकर भोजन करते हैं और इस दिन में दाल चावल और कद्दू से बने हुए व्यंजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मुख्य रूप से यह नहाय खाए का दिन अगले 3 दिनों तक चलने वाले व्रत की शारीरिक और मानसिक तैयारी के लिए होता है। कार्तिक शुक्ल पंचमी का दिन इस व्रत का दूसरा दिन होता है, इसे खरना कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन मुख्य रूप से शाम के समय पर मुख्य पूजा होती है और गन्ने के रस या गुड़ से बनी हुई खीर प्रसाद के रूप में नैवेद्य के रूप में चढ़ाई जाती है। जिन लोगों ने व्रत नहीं किया है वह सभी, जिनके घर पे पूजा होती है, उनके घर जाकर गन्ने के रस या गुड़ से बने हुई खीर या चावल से बने हुए पिट्ठे को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए भी जाते हैं। दर्शकों, इस व्रत का तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन होता है। इस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सभी लोग, जिन्होंने व्रत किया है वह और सभी लोग मिलकर अस्ताचलगामी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कार्तिक शुक्ल सप्तमी का दिन इस व्रत का चौथा दिन होता है। इस दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन पर सूर्योदय के समय पर व्रती और सभी परिवार वाले उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद में पारण होता है और इस तरह से इस व्रत की समाप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रियंवद राजा और मालिनी नाम की दंपति को संतान नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के परामर्श के अनुसार दोनों यज्ञ करवाते हैं और फल स्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन यह पुत्र मरा हुआ होता है। इसे देख प्रियंवद राजा बहुत दुखी होते हैं, अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय पर वहां पर ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट होती है और राजा प्रियंवद से छठ पूजा या सूर्य षष्ठी व्रत करने को कहती है। राजा प्रियंवद को सूर्य षष्ठी व्रत या छठ पूजा के प्रभाव से संतान पुनः प्राप्त होता है। उनका मरा हुआ संतान फिर से जीवित हो जाता है, ऐसी मान्यता है। तब से यह सूर्य षष्ठी व्रत या छठ पूजा करने की प्रथा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है तब से यह सूर्य षष्ठी व्रत या छठ पूजा करने की प्रथा चली आ रही है। दर्शकों, मुख्य रूप से छठ मैया प्रकृति के मूल तत्व का छठा अंश है, इसलिए इसे छठ मैया कहा जाता है। छठ मैया की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। मैं भावेश दवे आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।